अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के सीजन 2 एपिसोड 64 के बारे में। तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूवर्स, एपिसोड 64 में आप देखेंगे एक तरफ नयान के दिल में अर्तुगरुल से बदला लेने के लिए आग भड़क रही है और वो ये मनसूबाबंदी बना रहा है कि वो किस तरह से अर्तुगरुल से बदला ले। काइक किले में गंदोगदू वो सुलजान खातून से कहता है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। अब मेरे लिए सिर्फ एक रुकावट बाकी है, जितना जल्दी हो सके मुझे इस बीमारी से निजात पाना होगी। इस बीमारी का इलाज अर्जुरोम में हो सकता है। मैं जल्द से जल्द अम्मी जान के साथ अर्जुरोम जा रहा हूँ। इधर गोकची तैमूर से कहती है कि तैमूर कुछ तो बोले, ऐसा नहीं चलेगा, मैं शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकती। तैमूर आगे से कहता है, गोकची मैं तुम्हें अम्मा हाइमा के हैमे से उठाकर अपने हैमे में लाया। अपनी मौत तक तुम्हारी जिंदगी और इज्जत का जिम्मेदार मैं हूँ। इसके बाद तुम जो चाहो करो, तुम्हारी शर्मिंदगी तुम्हारी किस्मत। ये कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। इधर एक सिपाही वो अमीर सातीन के पास आता है और उन्हें कहता है कि गोंचा गुल खातून दो दरगाह के सिपाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती हैं। वो इन्हें कहता है कि इन्हें अंदर आने दो। अमीर सातीन वो गोंचा गुल खातून और सिपाही से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सिपाही भागकर वो अमीर सातीन से पूछता है, हम आपकी खिदमत कैसे कर सकते हैं। गोंचा गुल खातून अमीर सातीन से कहती है कि सिपाही बाकर के पास आपके लिए एक अहम पैगाम है। अमीर सातीन मजीद पूछता है कि कौन सी खबर लाई हो तुम। वो इन्हें बताता है कि अर्तुगरुल साहिब का भाई जुलजान और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा यगित कबीले वापस पहुंचने वाले हैं। अमीर सातीन उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता। वो इन्हें बताता है कि मुझे पता है कि हलीमा सुल्तान दो बच्चों के लिए हैमे की तैयारी में मसरूफ थी। इसके बाद अमीर सातीन उस सिपाही बाकर को सोने के सिक्के देता है। सिपाही बाकर आगे से कहता है कि आपके साथ मेरी वफादारी सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, ये आपको मेरी लाई जाने वाली हर खबर में नजर आएगी। अमीर सातीन मजीद कहता है कि मैं किसी गद्दारी को सजा के बगैर नहीं छोड़ता, लेकिन वफादारी का अच्छा इनाम भी देता हूँ। सिपाही बाकर कहता है ठीक है। इसके बाद अमीर सातीन उनसे कहता है कि आप जाओ और काय कबीले में मेरी आंखें और कान बन जाओ और वहाँ की पल पल की खबर मुझे ला कर दो। इधर काय कबीले में हाइमा खातून, अर्तुगरुल और सब घर वाले इकट्ठे बैठकर दस्तरखान पर खाना खा रहे होते हैं। रोशान तैमूर से कहता है, तैमूर साहिब हमारे सिपाही नौरोज से त्योहार में अपने अपनी महारतों का मुजाहरा कर रहे हैं। सिपाही बाकर को हमारे साथियों ने अच्छी तरह बिछाड़ा है। तैमूर कहता है कि हमारे सिपाहियों के सामने कौन सा ऐसा आदमी खड़ा हो सकता है। अब बाकर भी इस हार को भूल जाएगा। अर्तुगरुल आगे से कहते हैं, भूलने के अलावा और कर भी क्या सकता है वो। एक काय कबीले के सिपाही से शिकस्त खाना ये उसके लिए बड़े खौफ की बात है। दूसरी जानब नोयान वो अमीर सातीन से पूछता है कि सिपाही तुम्हारे पास कौन सी खबर लाया है। अमीर सातीन उसे बताता है कि हलीमा सुल्तान के भाई यगित और अर्तुगरुल का भाई जुलजान कल अर्जुरोम से कबीले वापस आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम इन बच्चों को खुशामदीद करना चाहोगे। नोयान अमीर सातीन से कहता है, तुम यकीन रखो मैं इनके साथ रहमदिली के साथ पेश आऊँगा। इधर कबीले में हाइमा खातून कहती हैं कि जिरगे में हिजरत के मुतालिक अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। अर्तुगरुल साहिब कहते हैं, ये बात जान लें कि ये ऐसी हिजरत नहीं जिसमें हम अपने रेवड़ और हैमे साथ लेकर जाएंगे। अमीर सातीन ने कहा था कि वो मेहरुद्दीन के कत्ल का हिस्सा पूरा करेगा। हम जल्द ही देख लेंगे कि उसने हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ी की है। जब तक वो हुकूमत की मोहर का मालिक है उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। हलीमा खातून अर्तुगरुल से कहती हैं, यगित मुझे बहुत याद आता है, पहली दफा हम एक दूसरे से इतना दूर रहे। हलीमा कहती है, अर्तुगरुल साहिब मेरा डर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यगित और जुलजान कबीले तक पहुंच नहीं जाते। एक शहजादा होने की हैसियत से मुझे डर है कि उसे कुछ हो न जाए। अर्तुगरुल हलीमा से कहते हैं, आप परेशान ना हो हलीमा, वो हैरो अफिया से यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी जानब गंदोगदू सिपाहियों की क़यादत के फराइज से दस्तबरदारी का ऐलान कर देते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम अर्तुगरुल साहिब को सिपाहियों की क़यादत के फराइज संभालते हुए देखना चाहते हैं। अर्तुगरुल आगे से कहते हैं, ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि आप सब लोगों ने इस अहम फरीजे के लायक समझा। अर्तुगरुल साहिब मजीद कहते हैं, लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं जो मुझे पहले करनी है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल साहिब सारम साहिब को ये फरीजा सौंप देते हैं। उधर नोयान के सिपाही जुलजान और यगित का पीछा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा नोयान आखिर जुलजान और यगित के जरिए क्या करना चाहता है। क्या वो उन्हें पकड़ लेगा और अर्तुगरुल उसकी चाल को कैसे नाकाम बनाएंगे। व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के तमाम एपिसोड का रिव्यू जाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।